सर आपसे सबसे बड़ा सवाल होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का मकसद आप मुझे बताइए। देखिए, इसका मकसद बहुत सिंपल है, अवेयरनेस। आज उसकी शरीर पूरा ख़राब हो गया है, तो उस जो तक सही जान के उसको डायबिटीज़ नहीं है तो फिर उसको क्यों इंसुलिन दवाइयाँ लेना चाहिए। इसका तो जवाब मैंने दिया। उन्होंने दूध के बारे में तो इतनी बड़ी किताब मैंने लिख डाली है, एस मिल्क एंड नो मिल्क। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और स्टार्टिंग में जो आपने बाइट देखी है डॉक्टर एस कुमार, डायबिटीज़ का एक बड़ा खुलासा, यानी कि टेस्ट को लेकर जो है डायबिटीज़ पर बड़ा खुलासा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। तमाम प्रेस जो मीडिया थी वो यहाँ पर मौजूद थी और अभी मेरे साथ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की टीम मौजूद है। वेलकम ऑल ऑफ यू। और सर आपसे सबसे बड़ा सवाल होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का मकसद आप मुझे बताइए। देखिए, इसका मकसद बहुत सिंपल है, अवेयरनेस, एजुकेशनल कंसेप्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि विद्या दान देने से विद्या बढ़ती, आदमी अमीर होता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके पास 1 रुपया, आपके पास है 1 रुपया, मैंने एक दूसरे को दिया तो हम जहाँ के वहीं खड़े रहे ना। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आपने मुझे दिया, मैंने आपको नॉलेज दिया, इसका मतलब हम विद्या से परिपूर्ण हुए, प्लस में हुए। तो ये आज का एक मुहिम इतना ही है कि लोगों तक सही जानकारी दें और उनका वो कितना उपयोग करेंगे ये उनके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया की तरफ से आपकी बातों का क्या रिवर्ट रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आया है? देखिए, अभी तो पहली बार उन्होंने सुना है ये सब चीज़ों को। अब मेरी गुजारिश तो सब लोगों से यही रहेगी कि सच को सामने लाए, लोगों तक जाए, एक आम आदमी की जान बचाए। जो आदमी के लिए खाने पे नहीं है, वो इंसुलिन लगा रहा है, आज उसकी शरीर पूरा ख़राब हो गया है, तो उस जो तक सही जान के उसको डायबिटीज़ नहीं है तो फिर उसको क्यों इंसुलिन दवाइयाँ लेना चाहिए। खान पान से वो ठीक हो सकता है। बिल्कुल। तो एक हमने आज का जो परिचर्चा थी या जो आज का था, हमारा सिर्फ एक ही था कि सही जानकारी लोगों तक पहुँचे, एक आम आदमी तक पहुँचे। भारत का एक एक जो व्यक्ति है जो डायबिटीज़ से पीड़ित है, इसको कम से कम कोशिश तो करें समझने की। बिल्कुल। बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा, फल, तेल और दूध तीनों पौष्टिक आहारों में से एक, तीनों को पौष्टिक आहार माना जाता है। आप दावा करते हैं तेल भी बदलो और बाकी आपके दावे जो डायबिटीज़ को लेकर हैं वो पूरे जो नेशनल खबर के व्यूअर हैं उन सभी को पता है। आपने जब ये चीज़ कही है मीडिया के सामने में, तो क्या ये मीडिया का सवाल था कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्या सवाल? तो जवाब मैंने दिया। उन्होंने दूध के बारे में तो इतनी बड़ी किताब मैंने लिख डाली है, एस मिल्क एंड नो मिल्क। बिल्कुल। इसकी प्रस्तावना मनेका गांधी जी ने लिखी है और प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में इसका एक एक पन्ना जो है, ये अगर कोई पढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 7 पीढ़ी भी उसका कोई दूध पीने की कोशिश करेगा। हमारी प्रॉब्लम भारत की जो है अज्ञानता है। ज्ञान की जो एक प्रकाश होता है ना, वो लोगों तक जाना चाहिए। हम किताबें और नॉलेज क्या है, अज्ञानता से चीर के ज्ञान की तरफ लेके जाए। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सच है उसको लोगों तक उजागर करें, लोग उसको समझे। करना नहीं करना ये उनका पार्ट है, लेकिन जैसे आज लेक्चर होता है स्कूल में, कॉलेज में, तो टीचर का काम है पढ़ाना, जो बुक्स में लिखा है अच्छी चीज़ नहीं बताना। उसको कितना वो पालेगा और उसमें का एक आदमी कैसा पेशेंट बनेगा और कोई रिक्शा पुलर बनेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा काम है अवेयरनेस करना। बाकी कल क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर भाग्यश्री, सर के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए अब क्या प्लान्स हैं आपके, कुछ बताएंगे आप? वैसे तो हम लोग 50 सेंटर्स अब तक एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के ओपन कर चुके हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम और भी ऐसे जगह तक पहुँचे, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हैं जो हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहुत सारे कोई रूरल एरिया हो गया या बहुत इंटरनल सिटीज़ हो गए कि पेशेंट हम तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश चालू है कि एप्रोप्रिएट उस देश के हर कोने कोने में पहुँचे, सो डैट जो भी लोग हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं इस डायबिटीज़ को समझे और डायबिटीज़ से मुक्त हो जाए। बिल्कुल। रोशन जी, आप दिल्ली के सेंटर को संभालते हैं, पेशेंट्स आते होंगे, आप कंसल्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते होंगे आप, क्या सबसे बड़ा सवाल होता है आपसे? सबसे बड़ा सवाल आमतौर पर यही है, क्या ऐसा संभव है? डायबिटीज़ ठीक हो पाएगी? हाँ जी, क्योंकि तमाम दावे चैनल्स पर बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर की जो टेस्ट को लेकर मंशा देखी जाती है वीडियोस पर, उस पर कहीं ना कहीं हमारे तरफ लोगों का एक भरोसा बढ़ता है कि यस, ही इज़ वर्किंग ऑन द रूट कॉज।
तो रूट कॉज पर देखिए, बाकी चीज़ों पे तो सभी काम कर रहे हैं, रिवर्सल जैसा सर ने भी बताया कि रिवर्सल और किसी चीज़ को मेंटेन करना, हमें उस पर काम नहीं करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट कॉज। अगर आप जड़ पर काम करेंगे तो स्वाभाविक है सारे रास्ते खुल गए तो सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स बैलेंस हो जाएंगे। जड़ पे काम करने का काम जो है अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर कर रहा है। बिल्कुल। दीपा जी, आप डायबिटीज़ टाइप 1 के जो मरीज़ होते होंगे उन्हें कंसल्ट करते हैं। सर का भी मुहिम है कि डायबिटीज़ के डर को लोगों के मन से ख़त्म करना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले भी कह चुके हैं सर और अभी भी कह रहे हैं कि जांचें बहुत ज़रूरी है, वेदर वो टाइप 1 है या टाइप 2 है, क्योंकि अधूरी जांचों से ही लोग गलत डायग्नोसिस करके आगे बढ़ते हैं। हम सिम्टम्स पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर जांचें पूरी होती हैं तो उसके पैरामीटर्स हमें पता चलता है और उसके अनुसार हम क्योर करने में आसानी हो जाती है। और साथ में हम जो भी डाइट समझाते हैं वो कम्प्लीटली साइंटिफिक है। तो पहले तो लोगों को अधिकार है अपने शरीर के बारे में, उनके प्रेजेंट बॉडी कंडीशन को समझना, और वो तभी पॉसिबल है अगर आप लोग सारी जांचें करवाएंगे। यहाँ पे पेशेंट आने के लिए हम कहते हैं कि अगर ट्रीटमेंट आपको लेनी है तो हम अपॉइंटमेंट तभी देते हैं जब जांचें करते हैं। बिना जांचों के कोई अपॉइंटमेंट देते ही नहीं है, क्योंकि वो जांचें ही हैं जब उनको पता चलता है कि वो डायबिटिक है भी या नहीं, या फिर सिर्फ शुगर बढ़ी हुई है। तो अगर शुगर बढ़ी है और उसका रूट कॉज जानना चाहते हैं तो ये सारी जांचें टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों में ही ज़रूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा। बस डॉक्टर वरुण, आप मुझे बता सकते हैं सर कि आप हर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या ऑफिस में भी आप सेंटर में मौजूद रहते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, डाइट के बारे में आप बताते होंगे कि तो डाइट को लेकर क्या मिथ्स हैं लोगों में? सबसे बड़ा मिथ तो है कि दूध एक बहुत ही पोषक चीज़ है, पोषक आहार है, जिसको माँ अपने बच्चे को मार मार के पिलाती है। अगर सुबह स्कूल जा रहा है तो उसको अगर खाना नहीं खाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 1 गिलास दूध पी के जाना है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है तेल का। तेल के ऊपर, जैसा हम लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों ने बात करी अभी, तो तेल एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग सिर्फ एक खाने की चीज़ समझते हैं। और मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं अगर हेल्दी फूड्स की, तो उसमें तेल को आप शायद सबसे आखिर में आप उसको काउंट करेंगे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके खाने के तेल के कारण ही आपके किचन में हो रही है। और जब तक आप खाने का तेल अपना नहीं बदलते हैं तब तक आप चाह के भी अपने इस बीमारियों के पिंजरे से नहीं निकल सकते हैं। तो हमारे साथ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के मार्केटिंग हेड मौजूद हैं सुमित शुक्ला जी। सर, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मुझे बताइए कि अप्रोप्रिएट जो मुहिम लगातार लेकर चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर का जो स्लोगन है, डायबिटीज़ डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, इस बात को हमें सोशली जितना लोगों तक पहुंचाना है, जितना लोगों को हम अवेयर कर सकें कि खून में बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज़ नहीं हो सकती, इसी माध्यम से मैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के साथ जुड़ा हूं, जिसमें कि मैंने अभी शुरुआत नागपुर से की है। ओवरऑल 52 क्लिनिक्स जो हमारे डायबिटीज़ थेरेपी सेंटर एप्रोप्रिएट थेरेपी सेंटर्स के हैं। और भारत को मधुमेह मुक्त बनाने का जो सर का सपना है वो मैं जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा। सर का मार्गदर्शन है, मैडम का गाइडेंस है, और एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी फैमिली जो है बहुत अच्छे मिशन पे निकली है। उसका मैं एक अदना सा हिस्सा बन के भारत को मधुमेह मुक्त करना चाहता हूँ। इसी कार्य में मैं अग्रसर हूँ। तेल, दूध और डायबिटीज़, ये तीनों चीज़ों का कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन और समागम आप समझ पा रहे होंगे। तो ये थी अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की टीम। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, इसकी एक अलग पूरा प्रोग्राम जो है वो हम अपने चैनल पर डालने वाले हैं, जिससे आपको तमाम चीज़ें समझ आई कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कौन से खुलासे थे जो किए गए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए और साथ में ही ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझने के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।